प्रथम तहलका न्यूज। हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवाल ने प्रेस वार्ता में कहा कि विधानसभा सत्र में पिछड़ा वर्ग को 8% आरक्षण दिया गया है और उसके लिए मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं और 29 नवंबर को हिसार के कॉलेज ग्राउंड में मुख्यमंत्री का अभिनंदन करेंगे और वहां पर पिछड़ा वर्ग की तरफ से कुछ प्रमुख मांगे मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे। उन्होंने कहा कि इस अभिनंदन समारोह में कोविड-19 को देखते हुए सभी प्रकार के सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर का प्रबंध भी किया जाएगा। महोदय का धन्यवाद करेंगे, अभिनंदन करेंगे। वहीं जो समाज की और भी कई मांगे हैं जो क्रीमी लेयर को लेकर के है और जो रोस्टर प्रणाली के तहत चाहे वो प्रमोशन की बात है, चाहे और जो, क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा बैकवर्ड क्लास के जो लोग हैं वो हाथ से काम करने वाले हैं। कोई छोटी सी दुकान अपनी कारपेंटर की करता है, कोई नाई की दुकान करता है। आजकल क्योंकि मशीनी युग आ गया, वो छोटी छोटी मशीनें उन्होंने लगाई हुई है, तो उनके भी कहीं न कहीं कोई रियायत दी जा सके। इन तमाम चीज़ों पर काम जो है चल रहा है। लोगों से बातचीत का माध्यम से चर्चा करके जो भी सुविधाएं इनकी हो सकेगी वो करवाने का हम काम करेंगे। जैसे आपने कहा था भी रिपोर्ट थी, हाँ, वो क्या प्रमुख मांगे रहेंगी आपकी उस कार्यक्रम के? अभी तो हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। और पुराना गवर्नमेंट कॉलेज का मैदान है हिसार के अंदर, वहाँ होगा 29 नवंबर को, संडे का दिन है, सुबह 11 बजे का टाइम है। और जो भी क्योंकि पूरे प्रदेश के अंदर मुझे जाने का मौका पहले भी मिला है, अब भी मैं जा रहा हूँ। जो बातें हैं वो तमाम चीज़ें हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सामने रखेंगे। कहाँ से मीटिंग करके सब आप आ रहे हैं? कहाँ कितने लगभग? अभी तक केवल यहाँ से करने के बाद में मुझे करनाल जाना है और उसके बाद में केवल यमुनानगर जिला एक और बचेगा। बाकी तमाम जिलों के अंदर मैं जाके आया हूँ। उसके बाद में हम हिसार के अंदर भी हमारी मीटिंग जो करेंगे। लगभग कितने लोग सर पहुँचेंगे हिसार में सम्मेलन में? कोविड चल रहा है, से जो कोविड के चलते हुए हमने तमाम व्यवस्था करी है, जैसे सैनिटाइजर की, मास्क की, और वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग रहे, उसी तरीके से हम कुर्सियाँ लगाएंगे और पूरी व्यवस्था करने का काम करेंगे। लेकिन मैं मानता हूँ कि जिस तरीके से इस बिल को लेकर के, इस कानून को लेकर के लोगों में उत्साह है, अच्छी खासी संख्या के अंदर लोग पूरे स्टेट से आए। वहीं बड़ौदा उपचुनाव पर सरकार बैकफुट पर नहीं है, ये पहले से ही कांग्रेस की सीट रही है। उन्होंने कहा कि हमने पिछली बार की अपेक्षा अधिक वोट लिए हैं। जेजेपी और बीजेपी ने संयुक्त चुनाव लड़ा था और जहां तक आने वाले निकाय चुनाव की बात है, उसमें भाजपा के ही सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर बनेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने बड़ौदा में भ्रामक प्रचार किया था और अभी निकाय चुनाव में भी भ्रामक प्रचार ही कर रही है। बड़ौदा चुनाव से कहीं भी बैकफुट पे सरकार नहीं है। जहां जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के लोगों ने, चाहे वो कृषि अध्यादेश लेकर के आए थे, उनको भ्रामक प्रचार करने का काम किया था। काफ़ी हद तक हमने किसानों को समझाने का भी काम किया है और वो समझे भी है। जहां उन्होंने इस टाइप के प्रचार चलाए थे कि बड़ौदा हल्के के अंदर तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों की बात नहीं सुनी जाएगी, लोगों ने बात भी सुनी, लोग खुल करके भारतीय जनता पार्टी के साथ भी आए। और जो हमारा कैंडिडेट है उसने पहले से 12-13 हज़ार वोट फालतू लिए, 50,000 से ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को वहाँ आए हैं। और जहाँ तक बात सीनियर डिप्टी मेयर की और डिप्टी मेयर की है, तो वो एक प्रक्रिया है जो उसके तहत तो चुने जाएंगे। आपकी पार्टी के चुन जाएंगे ये पार्षद, जिसको क्या उम्मीद है आपको? पार्षद भी ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के गए तो स्वाभाविक है भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन पानीपत के मेयर से काफी नाराज है पार्षद। कोई भी नाराज नहीं है, केवल और केवल कांग्रेस के लोग इस टाइप का भ्रामक प्रचार करने का काम कर रहे हैं। दोनों के प्रयासों से दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो वहाँ मेहनत की, उसी का परिणाम है कि 50,000 से ज्यादा हमारे वोट है। ये सीट तो लगातार 3-4 चुनावों से कांग्रेस पार्टी के पास थी, आज उनके पास लेकिन कोई नई बात थोड़ी हुई है। लेकिन ठीक है कि हमारे वोट जरूर कम आए हैं उनसे, लेकिन 50,000 से भी ज्यादा वोट इस बार लिए और ज्यादा वोट बढ़े हैं। हम और हमारे कार्यकर्ता और ज्यादा लोगों के अंदर जाएंगे, लोगों को समझाएंगे। और कांग्रेस के जो लोग हैं उनकी बात तो इस जो दो दिन का सेशन था उसमें बिल्कुल क्लियर भी होगी, उनके तो स्पष्ट आ गई। क्योंकि
जिस तरीके से उन्होंने जो 3 जो बिल केंद्र सरकार से आए हैं उनके बारे में प्रचार किया था, माननीय हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने धन्यवाद प्रस्ताव लेकर के आए थे और हमने उनको ये कहा था कि आप इस पर खुल करके चर्चा करो, जो आपको क्या लगता है कि इसके अंदर किसान के खिलाफ है तो आप खुल करके बोलो, आपको हम पूरा टाइम देंगे, चाहे सारी रात हमें जो है ये सेशन चलाना पड़े, आपको पूरा मौका देंगे। लेकिन वो डिबेट कर ही नहीं पाए क्योंकि उनके पास बोलने के लिए कुछ था ही नहीं, अब वो वहां से वॉकआउट करके चले। दरअसल इन दिनों हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवार हर जिले में जाकर 29 नवंबर को होने वाले हिसार के कॉलेज ग्राउंड में मुख्यमंत्री के अभिनंदन समारोह के लिए निमंत्रण देने का काम कर रहे हैं और हर जिले में जाकर पिछड़ा वर्ग को मिले आरक्षण के लिए सीएम साहब का धन्यवाद करते हुए अभिनंदन समारोह में आने का निमंत्रण दिया जा रहा है। प्रथम तहलका के लिए पानीपत से प्रदीप रेड्डू की रिपोर्ट।